भूतिया हवेली। रात का समय था। तेज आंधी और मूसलाधार बारिश पूरे इलाके में कहर बरपा रही थी। बिजली बार बार आसमान को चीरते हुए चमक रही थी। कच्चे रास्ते पर बैलगाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उस बैलगाड़ी में 3 दोस्त बैठे थे, अर्जुन, करण और मोहन। अरे यार, ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बैल भी थक गए हैं। लगता है आज घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। देखो ना, चारों तरफ सन्नाटा है। ऊपर से ये बिजली, पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। अरे डरपोक कहीं का, बारिश है, तूफान है, बस इतनी सी बात है। हर चीज में भूत मत ढूंढा कर। तीनों दोस्त आगे बढ़ते रहे। बारिश और तेज होती जा रही थी। बैलगाड़ी की रफ्तार धीमी पड़ गई थी। अचानक बैल खुद ब खुद रुक गए। अरे क्या हुआ? ये बैल अचानक क्यों रुक गए? मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इतनी बारिश में कहाँ वापस जाएंगे? पहले देख तो ले हम कितने दूर आ गए हैं। उसी वक्त बिजली चमकी और कुछ सेकंड के लिए उनके सामने एक बहुत बड़ी, पुरानी और वीरान हवेली दिखाई दी। देखो, सामने हवेली है, चलो वहीं रात गुजार लेते हैं। पागल हो गए हो क्या? इस हवेली को देखो, यहाँ कोई रहता भी नहीं। मैंने सुना है इस इलाके में अजीब अजीब बातें होती हैं। अरे और कोई रास्ता भी नहीं है। बारिश में बाहर रहना जानलेवा होगा। बस एक रात की बात है, सुबह होते ही निकल जाएंगे। तीनों ने बैलगाड़ी हवेली के बाहर खड़ी कर दी और धीरे धीरे हवेली के अंदर चले गए। हवेली के अंदर टूटी हुई दीवारें थी। चारों तरफ धूल जमी हुई थी। कोई फर्नीचर नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें छिपकर देख रहा हो। अर्जुन, मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। चलो बाहर चलते हैं। अब बाहर जाकर क्या करेंगे? तो बस डरता रहे। शांत रहो दोनों, रात यहीं काट लेते हैं। शायद यहाँ कोई रहता भी नहीं है। तीनों को कोने में कुछ पुराने बोरे और बिछाने लायक कपड़े पड़े मिल गए। उन्होंने जमीन पर ही अपना बिस्तर लगा लिया। कुछ देर तक सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई देती रही। फिर अचानक, सुना तुम लोगों ने? शायद हवेली पुरानी है, लकड़ी की आवाज होगी। इस बार आवाज पहले से ज्यादा साफ थी। नहीं, ये किसी के चलने की आवाज लग रही है। तीनों उठकर खड़े हो गए। पूरी हवेली में सन्नाटा था, लेकिन ऊपर वाली मंजिल से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आ रही थी। और तभी उसी सन्नाटे के बीच किसी औरत के रोने की धीमी आवाज सुनाई दी। ये रोने की आवाज कौन निकाल रहा है? इस हवेली में हमारे अलावा कोई है क्या? चुप रहो दोनों, क्योंकि ये आवाज ऊपर से नहीं, हमारे बिल्कुल पीछे से आ रही है। तीनों दोस्तों के चेहरे डर से सफेद पड़ गए और उन्होंने कांपते हुए धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। ये कैसे हो सकता है? आवाज तो यहीं से आई थी। मैंने कहा था ना, हमें इस हवेली में नहीं रुकना चाहिए था। चलो यहाँ से चलते हैं। इतनी रात में बाहर तूफान है, अभी बाहर जाना और भी खतरनाक होगा। तीनों वापस बैठ गए, लेकिन अब किसी की आंखों में नींद नहीं थी। बारिश पहले से भी तेज हो चुकी थी। अचानक ऊपर से फिर किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। ये कौन औरत रो रही है? ये आवाज तो ऊपर से आ रही है। चलो ऊपर चल के तीनों देखते हैं, कौन है ये? तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? ऊपर जाके देखोगे? चलो यहाँ से बाहर चलते हैं। अगर कोई इंसान मुसीबत में हुआ तो चलो तीनों साथ चलेंगे। तीनों ने हिम्मत जुटाई और पुरानी लकड़ी की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। हर कदम पर सीढ़ियाँ की आवाज कर रही थी। बिजली चमकी और कुछ सेकंड के लिए ऊपर का गलियारा दिखाई दिया। अर्जुन, उधर देख, कौन है ये? गलियारे के आखिर में एक सफेद कपड़ों में चुड़ैल खड़ी थी। वो उन्हें घूर घूर के देख रही थी। कौन है वहाँ? जवाब दो। उससे बात मत करो, चलो नीचे चलते हैं। अरे कौन हो तुम? बिजली दोबारा चमकी और वो चुड़ैल गायब हो गई। अरे अभी तो यही खड़ी थी, कहाँ गई? भागो, अभी के अभी भागो। तीनों नीचे भागने लगे, लेकिन नीचे पहुंचते ही उनके बिस्तर गायब हो गए। अरे हमारे बिस्तर कौन ले गया? कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है। तभी हवेली के एक अंधेरे कोने से किसी औरत के रोने की आवाज फिर सुनाई दी, इस बार पहले से ज्यादा तेज। और उस रोने के बीच
किसी की धीमी हंसी भी सुनाई दे रही थी। मुझे घर जाना है, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा। एकदम से चुड़ैल उनके सामने आ गई। उसे देखकर वे तीनों हिल गए। भूत भूत, मैंने कहा था ना यहाँ मत रुकना। ये इंसान नहीं है। भागो, अभी भागो। तीनों जान बचाकर बाहर भाग गए और तीनों अपनी बैलगाड़ी तक पहुँचे। अर्जुन ने तुरंत बैलों को हाँका। बारिश के बीच बैलगाड़ी तेजी से गांव की तरफ दौड़ने लगी, लेकिन करण ने कांपते हुए पीछे देखा और उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। अर्जुन, पीछे देखो। क्या हुआ? वो अभी भी हमारे पीछे भाग रही है। बिजली चमकी और दूर कीचड़ भरे रास्ते पर वही भूतिया औरत खुले बालों के साथ उनकी बैलगाड़ी के पीछे दौड़ रही थी। उसकी रफ्तार इंसानों जैसी नहीं थी। वो हर पल उनके और करीब आती जा रही थी। बैलों को तेज भगाओ। जल्दी, गांव बस थोड़ा दूर है। हे भगवान, हमें बचा लो। आखिरकार दूर गांव की रोशनी दिखाई देने लगी। तीनों दोस्तों की सांस में सांस आई। अर्जुन बैलगाड़ी तेजी से हाँकता रहा। करण डर के मारे बार बार पीछे देख रहा था और मोहन भगवान का नाम ले रहा था। अर्जुन, जल्दी कर, बस गांव पहुंच जाएं। आज के बाद मैं रात में कभी बाहर नहीं निकलूंगा। डरो मत, बस थोड़ी ही दूर है। गांव पहुंचते ही हम बच जाएंगे। आज तो हम मर ही जाते। अर्जुन, करण और मोहन तो उस रात बच गए, लेकिन आज भी बारिश भरी रातों में उस हवेली से किसी औरत के रोने और हंसने की आवाजें सुनाई देने की बात लोग करते हैं, और कोई भी यह जानने की हिम्मत नहीं करता कि उस हवेली में आखिर आज भी कौन रहता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, कभी हमें कहीं भी सुनसान घर या हवेली में रुकना नहीं चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू वीडियो।